बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौत से इंसान डरते तो नहीं, लेकिन मौत के बाद जो अज़ाब होना है उससे हर इंसान डरता भी है, कोशिश करता है कि मैं इससे बच जाऊं। अब मिलना तो उसको वही है जो उसने दुनिया में रहकर किया है, जो उसने आगे भेजा उसी का उसे अजर मिलेगा या उसे उसकी सजा मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान हदीस कुदसी बयान फरमाते हैं, जो सही बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक शख्स का जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको माल और औलाद अता किए वाफिर तौर पर, और उस शख्स की मौत का वक्त आया तो उसने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटो, मैं तुम्हारे लिए कैसा हूं? तो बेटों ने कहा, अब्बा जान आप हमारे लिए बेहतरीन हैं। तो उसने कहा, अल्लाह ताला के बारे में मेरे लिए भलाई का गुमान न रखना, यानी मैंने उसकी अताअत की नहीं है, उसकी ताबे फरमानी नहीं की, मैंने उसकी नाफरमानियां की हैं। तो मैं अल्लाह से डरता हूं कि कहीं अल्लाह ताला मुझे अजाब ना दे दे, मुझे सजा ना दे दे। तो बेटे, तुमने करना यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, मुझे गुस्ल नहीं देना, मुझे कफन नहीं देना। अब्बा जान फिर क्या करना है? कहा कि मुझे जला देना। मुझे जलाने के बाद जब मैं कोयला बन जाऊं, राख बन जाऊं, तो मेरी राख को पीस के रख लेना, मेरी राख को संभाल के रख लेना। जब वो बिल्कुल पीसी हुई बन जाए तो किसी बर्तन में उसको संभाल लेना। जब आंधी वाला दिन आए तो मेरी राख को आंधी में बखेर देना। जब मैं होऊंगा नहीं तो अल्लाह के अजाब से मैं बच जाऊंगा। देखें वो शख्स अल्लाह से कितना डर रहा है कि अब मैं कब्र में चला गया तो फिर मुझसे सवालात किए जाएंगे और मेरा लिए जज़ा सजा का पैमाना तय कर दिया जाएगा। अब वो शख्स अपने बच्चों को ये वसीयत करके जा रहा है कि मुझे जलाकर मेरी राख बनाकर संभाल लेना, जिस दिन आंधी आए तो जलाकर राख कर देना। अब जलाकर राख कर दिया गया, आंधी आई बखेर दिया गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे से कि जो ज़र्रात थे, हवा में उड़े थे, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि ज़र्रात इकट्ठे हो जाओ। वो ज़र्रात जब इकट्ठे हुए ना तो इंसानी शक्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बना ली, और इंसानी शक्ल बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए आदमी, तूने ये जो वसीयत अपने बच्चों को की, ये वसीयत करने का मकसद क्या था? अपने बच्चों को जो तूने इस वसीयत पर अमल करने पे उभारा, इसका मकसद क्या था? वो अर्ज करता है, मौला कि मैंने इसलिए वसीयत की थी कि मुझे तेरा डर बड़ा था, मुझे तेरे अजाब से बड़ा डर लगता था, तेरी सजा से बड़ा डर लगता था। मौला, मैं तो तेरे अजाब, तू जब्बारों का हार है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ आई, अगर मैं जब्बारों का हार हूँ तो मैं अजीज़ व गफ़ार भी हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसकी ये बात सुनी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जा, मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी है। तो आज भी इंसान अगर अल्लाह से डरे, उसे अपना रब समझे और उससे डरे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए भी बख्शिश का सामान पैदा फरमा देता है।